जो बर्बरियत की है मुरीद के मकाम पे। का जाली वजीर आजम है, उसने शर्मुल शेख में पूरी कौम के जो सर हैं वो शर्म से डुबो दिए हैं। उसने इस तरीके से, इस घटिया तरीके से उसने बूट पॉलिश की है। वो खान साहब सही कहते होते थे कि इनको जहां कहीं बूट नजर आते हैं ये पॉलिश करना शुरू कर देता है। उसने ना सिर्फ वहां पे बूट पॉलिश किया बल्कि उसको सलूट भी किया है। और उससे पहले ट्रंप ने इसराइल की असेंबली में जाके कहा कि हम दुनिया का बेहतरीन असला बनाते हैं और वो असला हमें भी नहीं पता उसके नाम कितना जदीद है और हमने वो इसराइल को दिया है। और इसराइल ने गजा के अंदर आप सबको पता है कि जिस तरह से 70,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं और वहां पे अश्योर किया है कि अब इसराइल को कोई खतरा नहीं होगा। तो इसराइल ने भी, इसराइल की असेंबली में उसके स्पीकर ने कहा कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट करते हैं। और इसराइल के साथ हाथ किसने मिलाया? इस हमारे बेशरम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, जो जाली वजीर आजम है, और उसने जाके कहा कि हम एक मरतबा फिर इसको, ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और दूसरी बात कि आप लोगों ने हमें स्टेटेड पॉलिसी तो बताएं कि जो गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है कि 1967 के तहत की जो बॉर्डर्स हैं, क्या वहां पे उन बॉर्डर्स के तहत आपने बना रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन? क्या हमारे पास यरूशलेम को दारुल खिलाफा बना रहे हैं, फलस्तीन का बैतुल कुद्दस को दारुल खिलाफा बनाया जा रहा है? क्या गोलान की जो पहाड़ियां, गोलान हाइट्स हैं, वो फलस्तीन का हिस्सा बन रही हैं? या आपने गजा की पट्टी को और ज्यादा महदूद करके और गासबों के जरिए उनको और ज्यादा महदूद कर दिया है? तो कोई प्लान नहीं है, ना हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। इसाक डार बब्बी साहब वहां पे मौजूद थे, वो सैंड के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता है कि वजीर आजम को पता ही नहीं था, इल्हाम होना था। भाई अगर इल्हाम नहीं होना था तो उसने किस तरह से वो ट्वीट कर दिया? और अगर इल्हाम नहीं होना था तो कल फिर उसने इतनी डिटाई से वहां पे उसके बूट पॉलिश किए कि ट्रंप को भी कहना पड़ गया कि बस इसके बाद तो बात ही खत्म है, चले आगे चलते हैं। तो ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको अपनी गैरत का कोई ख्याल नहीं है। वैसे ये शेर पड़ता है खुद ही का, खुद ही उन लोगों की होती है जो अपनी इज्जत आप करना जानते हैं। मलेशिया में जाके बात करता है खुद ही को कर बुलाती इतना। शहबाज शरीफ साहब, तुम्हें खुद ही का क्या बताओ? तुम्हें तो अल्लामा इकबाल ने जो शेर कहा था, बुढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत, तुम्हें तो वो नसीहत याद करनी चाहिए। और उसमें उसने कहा था, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। और आखिर में अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सब लोग मुतालबा करें कि ये जाली वज़ीर आज़म है, ये इस्तीफ़ा दे। बहुत शुक्रिया जी। जो बर्बरियत की है मुरीद के मकाम पे, उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ इस ऐवान के थ्रू, और मुतालबा करता हूँ कि जो भी इसमें किरदार शामिल थे जिन्होंने नाहक लोगों का खून बहाया और मुरीद के भी गज़ा का एक माहौल उधर पैदा किया, उन सब को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लोग उधर मासूम लोग उधर अजानें देते हुए उनको गोलियां मारी गई। इसी तरह हमारे लोग भी जब 24 नवंबर को इस्लामाबाद में अजानें दे रहे थे और उनको गोलियां मारी गई, जो नमाज पढ़ रहे थे उनको कंटेनरों से नीचे फेंका गया। और इसी तरह ये हमारे लिए एक शर्म का मकाम है, इस मुमलिकत खुदादाद जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसके अंदर अजानें देते हुए लोगों को सीधी गोलियां मारी गई और उनको ट्रैप करके उधर नाहक कत्ल किया गया। तो मैं इस ऐवान में करारदाद पेश करता हूं कि इसके जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। ये वो हुकूमत है जिसने आज तक किसी को नहीं बख्शा। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड याद रखें तो 2014 में मॉडल टाउन, 2024 में डी चौक और फिर उसके बाद कल मुरीद के, 3 जगह पे पहले 18 लोग मॉडल टाउन में, 14 लोग डी चौक में और कल पता नहीं कितने लोगों को शहीद कर दिया गया। ये वाहिद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसके दौर में मज़ाहमत पर, जिसके दौर में आप अगर वो मुजाहरे शुरू करें तो आपको गोली मार दी जाती है। तो एक तकरारदाद में ये ऐड कर दीजिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है गंदम का। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ की जो सीएम है, जो टिकटॉकर सीएम है, उसने इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गंदम लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब के किसान से गंदम नहीं खरीदी गई। हमें हमारे गंदम की कीमत 2100 रुपया मन के हिसाब से दी गई। पूरा किसान जो है ना रोता पिटता रह गया। जो 4000 और 5000 इमरान खान के दौर में बिकती थी वो 2100 में बिक गई।
और आज ये हाल है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद नहीं है। इस वक्त जो स्टॉकिया गंदम रख के बैठा था वो 4000 में गंदम बेच रहा है, और हमसे जो वादा किया गया था कि 14 रुपए की रोटी होगी, अब वो 30 रुपए की रोटी हो चुकी है। आटे का थैला इस वक्त जो मन का था वो 5500 रुपए का हो चुका है। सो मैं चाहूंगा कि आज ये हकीकी असेंबली ये करारदाद मंजूर करे कि इस वक्त की जो चोर सीएम है, जिसने अपने जिसको वोट किसानों ने नहीं दिया था, किसान के खिलाफ जुल्म करते हुए उसने गंदम ना खरीद के इतना बड़ा जुल्म किया कि आज पंजाब में गंदम नहीं है। पंजाब की गंदम अब महंगी हो चुकी है और किसान पिट चुका है। और अब ये क्या करेंगे, इस वक्त ये दोबारा रशिया से या यूक्रेन से 10 लाख टन गंदम मंगवाने वाले हैं, जिसमें ज़र मुबादला भी खर्च होगा, गंदी नाकिस किस्म की गंदम भी आएगी, और उसके बाद यहाँ पे ये लोग पैसे भी बनाएंगे। पहले किसान को रोदा, अब जेब में पैसे भी डालेंगे। सो मैं इस हकीकी असेंबली से दरख्वास्त करूंगा कि आप इनके खिलाफ करारदाद पेश करें और मजम्मत करें कि इस किस्म हुकूमत को हटाया जाए, इस सीएम को हटाया जाए, और यहाँ पे वो इंसाफ, वो मैंडेट वाली आपकी जो फॉर्म 47 की असेंबली है, इसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाए। शुक्रिया। खुद को खवातीन कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। आपने देखा होगा 9 मई के बाद घरेलू खवातीन भी इस जो टिकटॉकर सीएम है इसके गजब से महफूज नहीं रही। यहाँ तक जब उसकी दाल न गली तो उसने बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन जैसी खवातीन के ऊपर भी केसेस बनाए, जबकि आपको पता है कि बुशरा बीबी जो है वो एक घरेलू खातून है, उसके ऊपर केसेस बनाए गए। पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में खवातीन को टारगेट किया गया, घरेलू खवातीन के ऊपर ऐसे केसेस बनाए गए जो इंतहाई शर्मनाक हैं, और खवातीन अभी तक जेलों में कैद व बंद की सौतें बर्दाश्त कर रही हैं। उनकी फैमिलीज ने बहुत ही मुसीबतें बर्दाश्त की। अब देखा जाए तो हमारे साउथ में मैडम जरताज गुल साहिबा, मोहतरमा कमल शोजब साहिबा, वो जो है उनके ऊपर केसेस बनाए गए, और वो केस बनाए गए जहां पर वो मौजूद ही नहीं थी। किसी और डिस्ट्रिक्ट में उनके ऊपर केस डाल के उनको सजाएं सुनाई गई, क्योंकि वो, और उनको 40-40 साल की, जब इनका दिल ना भरा कि 10-10 साल की सजाएं, तो उन्होंने मुख्तलिफ 4 केसेस में डाल के 40-40 साल की कैद सुनाई गई, क्योंकि वो खवातीन बहादुर हैं, बोलने वाली हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रही थी, खवातीन की नुमाइंदगी कर रही थी। तो ये बात टिकटॉकर सीएम को हजम ना हुई, और उसने खवातीन के ऊपर ऐसे केसेस बनाए, जिस तरह सनम जावेद है, जिस तरह आलिया हमजा है, जिस तरह खदीजा शाह है। हमारी खवातीन के ऊपर इतना जुल्म किए गए कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तारीख में एक बदतरीन धब्बा है जो टिकटॉकर सीएम ने खवातीन को रेड लाइन कहते कहते खवातीन के ऊपर इंतहा का जुल्म किया। मैं ये करारदाद पेश करती हूँ कि इस टिकटॉकर जो सीएम है इसको फौरी तौर पे हटाया जाए, जो लोगों के मैंडेट के ऊपर शबे खून मार के यहाँ पर आई है। नादिया फारूक खर साहिबा को कि वो ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट इन्होंने ये कल बड़ी उजलत में मंजूर करवाया है, उसके मुतल्लिक आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं यहाँ पर पूरी कौम से कहना चाहती हूँ कि इस हुकूमत को वैसे भी चोरी और मुफ्त की लेने की आदत हो गई है। जिस तरीके से इन्होंने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, और बदतरीन इनको ये शख्सियत, इनको नाकामी हुई, और इनको पता चल गया कि ये इलेक्शन आज कराएं, 5 साल बाद कराएं, चाहे 10 साल के बाद कराएं, ये हारेंगे और ये हमेशा हारेंगे। इसीलिए इन लोगों के पास और तो कुछ नहीं बचा सिवाय ये कि अभी, क्योंकि जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती की हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत हो चुकी हुई है, ये चाहते हैं कि हम इसी तरीके से, जिस तरीके से अपने काले धंधों की तरह, काले कानून की तरह कानून पास करते आए हैं और करते जा रहे हैं, इसी तरह शायद हम अपना लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी करा लेंगे। मैं हैरान हूँ इस बात के लिए, एक असेंबली में ना स्पीकर मौजूद है, ना ही सेक्रेटरी मौजूद है। इतनी उजलत में यहाँ के अपोजिशन ने भी वॉकआउट कर दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल मंजूर किया है। ये कैसा बिल है? एक ऐसा बिल जिसमें इन्होंने अवाम का फिर से मैंडेट चोरी किया है। एक यूनियन में आप कितना वोट ले सकते हैं? इन्होंने उस यूसी में भी 9 लोगों में तकसीम कर दिया, कि यानी कि जिसको अवाम मुंतखब करे वो भी 9वें नंबर पे ठहर जाए, 10वें नंबर पे ठहर जाए, जो 9वें नंबर पे भी खड़ा है वो भी पहले नंबर पे आके ठहर जाए। मुझे तो इस कानून की समझ नहीं आई कि 9 लोग मिलकर अपना पहले एक नाजिम चुनेंगे और नैब नाजिम चुनेंगे, और जो 4 लोग, इन्होंने 3 लोग रिजर्व सीट्स की रखी है, उसका आप अगर बिल गौर से पढ़े तो कहीं पे वाज़े तौर पे लिखा ही नहीं है कि वो 3 रिजर्व सीट सिलेक्ट कौन करेगा और किस तरीके से करेगा, किस कानून के तहत होगा। मैं आज तक समझ नहीं सकी कि ये जिस तरीके से ये हुकूमत अब पर सर पर मुसल्लत की गई है, और इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से हम पर एक नए कानून आयद करती जा रही है, तो इसके लिए मैं करारदाद पेश करती हूँ कि इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। थैंक यू। अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। आप सब दोस्तों को आज की हकीकी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में खुश आमदीद कहते हैं और आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। एजेंडा है जो मेन, उसमें 4 नुकात हैं। सबसे पहले जो हमारे नाहक असीरान जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई और जल्द अज जल्द इंसाफ की फरहमी। सर एक हमारा थीम है, आज की फोटो भी बनी है, कुमार के साथ बनी है, जब सारे इकट्ठे हुए लोग रास्ते में आ रहे हैं, अभी शुरू है ना, अभी इजलास चल रहा है, आप कर लीजिए। 2 अलग तस्वीर सामने है।